है, ये पूजा नहीं है। अब यहाँ भी एक स्पष्ट करना चाहेगा दास कि भक्ति, पूजा और साधना में अंतर क्या है। साधना तो एक मजदूरी होती है और पूजा एक हृदय से समर्पित भाव होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम हैं। अब जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार होता है, जैसे जेठ भी, जेठानी भी, देवर भी, देवरानी भी, सास ससुर भी, ननद भी, सभी होते हैं। तो वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करती है, रिलेटिव आता है उनसे भी आदर से, सत्कार से, हंसकर बात करती है, चाय पानी, उसके बिस्तर बिछाना, पूरी सेवा करती है। तो वो लड़की वो सबका सत्कार कर रही है, उनकी पूजा नहीं कर रही। वो पूजा तो अपने पति की कर रही है। जो पति वाला भाव है वो अन्य में नहीं हो सकता उसका, लेकिन सत्कार सभी का करती है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, ये जितने भी यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमारे एक परिवार है अपना, और इस परिवार में हमने सबका यथोचित आदर करना, सत्कार करना एक शिष्टाचार है। इसको नहीं करेंगे तो भी हम दोषी हैं, हम निकम्मी आत्मा है, और हमने बनना है अच्छी आत्माएं। तो अच्छी आत्मा तो सभी को नमन करती है, विनम्र भाव रखते हैं, सबके प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन पूजा जो वो अलग चीज होती है। अब जैसे जब हम यहाँ से चलेंगे, जैसे एक पतिव्रता लड़की परिवार में रह रही है, जैसे आपको बताया, तो पूजा तो अपने पति की कर रही है वह, लेकिन पता उस दिन चलेगा जब वो अलग होंगे, भिन्न होंगे। जब वो अलग होंगे, न्यारे होंगे, तो वह लड़की के हिस्से में जितने भी बर्तन आवेंगे, कोई चारपाई, गदला, रजाई आवेगी, वह उठा के सारे अपने उस कमरे में रख लेगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, और एक चम्मच भी ना छोड़ा अपने हिस्से की, सारी ठाक अपने पति के साथ चली जाएगी। तो उस दिन पता चलेगा वह पूजा किसका करे थी। वो पूजा अपने पति की करे थी और सत्कार सभी का करे थी। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सब का सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है, और ये फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जितने भी कोई भी है देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं, और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफ़र में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता। और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे, जो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कहीं शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उकसुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकसुक कर दे, 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ ऐसे खड़े रहा करेंगे, देवी देवता चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना कर दे। तो यहाँ के जो मंत्री, प्रधानमंत्री, या जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये काल, ये भी थर थर कांपते उस परमात्मा से। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश,
ये जोरा जोड़ी झाड़ता भाई पगरज डारे शीस। गरीबदास जी कहते हैं कि काल डरे करतार से। करतार कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। नानक साहब जी कहते हैं 721 पृष्ठ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है उनकी वाणी। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। जोरा माने मौत है। एक तो जरा शब्द है, जरा संस्कृत में उसको बुढ़ापा कहते हैं। एक जोरा है संत भाषा में, ये मौत को कहते हैं। कहती है मौत भी उस कबीर भगवान की जूते साफ करती है कि जब आपका आदेश होगा तभी मैं किसी के आपके भक्त के निकट जाऊंगी, न निकट नहीं जाऊंगी। और ये काल परमात्मा से डरता है। काल जो पीसे है पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। पुण्यात्मा ये बात कोई छोटी है नहीं है। आम आदमी कोई भूत प्रेत के बारे में गलत नहीं बोल सकता, देवता के बारे में नहीं बोल सकता। और ये स्पष्ट कहा गया है कि यु काल तपी से पीसना, यानी पहले राजाओं के नौकर जो होते थे, कोई तो उनके आटा पीसा करते थे और कोई पानी भर के लाया करती किसी की, और दो नागरिक औरतें उनको पैसे दे देते थे, मजदूरी देता था राजा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्म, ये तो कबीर भगवान का पीसना पीसता है, यानी उसका नौकर है, उसके आदेश से चलता है। सब कुछ समझाने के लिए ये सब वाणी बोली है। काल जो पीस है पीसना, यानी चाकी पीस चलाता है हाथ से, और जोरा है पनिहार, या मौत उसके पानी भरती है परमात्मा के, यानी नौकरानी है। और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। क्योंकि आंखों देखा भगवान की महिमा से परिचित होकर गरीबदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सत्कार और पूजा और साधना में सत्कार में अंतर होता है। साधना और पूजा में अंतर कैसे होता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे हम ये मंत्र जाप करते हैं, बाकी एक नाम को छोड़ के, सार नाम को, बाकी तो ये अन्य मंत्र यहीं के हैं सारे, कुछ आपको पता ही है। लेकिन हमारा उद्देश्य, ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे औजार हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, तो हैंडपंप लगाने के लिए हम जो भी साधन प्रयोग करेंगे वो तो साधना है, वो हमारी पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, यानी उस जल को पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए जो भी हम बोकी और पाइप मेहनत परिश्रम जो करेंगे उसको लगाने के लिए, तो वो तो समझो साधना है। और जिस वस्तु को पाना है वो हमारा पूज्य है। अब यहाँ इस 3 नाम के मंत्र का थोड़ा सा, और प्रथम मंत्र का, अब ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे, कैसे हेल्प करेंगे। प्रथम मंत्र जो आपका है, कहते हैं 5 नाम गायत्री गैबी आत्म तत्व जगावे। इस प्रथम मंत्र के जाप करने से आपके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की तरफ बनी रहेगी। और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ संसारिक सुख भी आपको देगा, और आपके ऊपर जो ऋण है इन देवी देवताओं का, जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का टैक्स भरते रहेंगे तो रेगुलर आपकी बिजली आती रहेगी। ऐसे हमने कोई पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस का कनेक्शन ले रखा है और टेलीफोन का ले रखा है, तो हम उनके कनेक्शनों के पैसे भरते रहेंगे बिल के, तो हमें सुविधा प्राप्त रहेंगी। तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके निर्धन हो गए, हमारे सारे कनेक्शन कट गए, तो सभी सुविधाएं बंद होगी। अब ये दास एक गारंटर बनेगा आपका,
आपका जिम्मेदार बनेगा और आपको एक ऐसी मजदूरी देगा, उनसे आपकी सुविधा चालू कराएगा सारी। और ये कहा जाएगा कि ये आपको किस्तों में आपके सारी पूंजी पूरी करेंगे। आपको बार बार प्रेरित किया जाएगा कि मंत्र करा करो, जाप करा करो। तो वो जाप करने से आपकी जो सुविधा देनी इन्हीं भगवानों ने है, क्योंकि ये यहाँ के इंचार्ज हैं। और आपकी ये देंगे क्या? वो वर्क डन, कौन सा वर्क डन, किया कर्म कौन सा, जो शास्त्र अनुकूल साधना से प्रतिफल आपका बन कर जाएगा, वो आपका वहाँ मिलेगा। और देंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेशी। तो ये आपको तभी देंगे जब आप सही साधना शास्त्र अनुकूल करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना के अंदर प्रथम गुरु हो, गुरु पूरा हो, अधिकारी हो, उससे नाम लेकर फिर आप जाप करो, फिर आपकी सुविधा चालू हो जाएंगी। उनका टैक्स भी भरता रहेगा और आपका भी गुजारा होता रहेगा। यानी जब तक यहाँ रहोगे फिर हम आगे चलेंगे। तो उसके लिए समझ लो आपने प्रथम मंत्र तो ऐसा है कि जैसे आपने ट्यूबवेल लगाने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, वो हैंडपंप लगाने के लिए, वो आगे तेरे। अब वो काम क्या करेंगे? अब सेकंड मंत्र है सांस उश्वास का। प्रथम मंत्र से समझ लो पाइप आ गई और सेकंड मंत्र का काम शुरू हो गया। पाइप ने खड़ा करके और उसके अंदर बोकी मारे और बाहर माटी निकाले, बोकी मारे बाहर माटी निकालता जाओ। तो हम श्वास उश्वास का नाम जो जाप आपको दिया गया सतनाम के 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक सांकेतिक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर एक सतनाम बनता है। तो इस 2 अक्षर का नाम है सतनाम। इस 2 अक्षर के मंत्र का नाम सतनाम, सतनाम माने सच्चा नाम। इसको सतनाम भी कहते हैं, सच्चा नाम भी कहते हैं। तो इस सतनाम का काम है 2 अक्षर के का। जैसे एक मंत्र बाहर छोड़ते एक अंदर लेते, तो ऐसे बोकी नीचे मारी बाहर निकाली, बोकी मारी नीचे बाहर निकाली मिट्टी, और फिर धीरे धीरे पाइप नीचे जाती गई। पाइप पहुंच गई जल तक, जहां जल आ गया। तो ये काम हो गया सतनाम का। बोकी ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद फिर सार नाम, उस सार शब्द का काम शुरू होगा। वो रह गया हैंडपंप जो ऊपर मशीन लगाया करें। ये सार नाम कहो, सार शब्द कहो, आदि नाम कहो, इसकी भी मेहनत करनी है, इसको भी चलाना पड़ेगा। तभी वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जब जल सर्व मिलेगा आपको। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का। ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा?